नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई के एडिटोरियल सेशन की और यहाँ पर कुछ ईडियम्स भी मैंने जोड़ दिए हैं, तो आप सेशन को अंत तक देखें और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करते चलें। आइए करते हैं स्टार्ट। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। किसी भी काम को स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि बात करनी बंद कर दें और काम करना शुरू कर दें। बहुत सिंपल सी बात है। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो उसका आंसर ये है कि बात करनी बंद करें, करना स्टार्ट करें। काम को काम सिखाता है, आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी, आपको खुद वो चीज़ें, वो सेंस डेवलप हो जाएगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। आशीष क्लासेस ऐप पर आज हम एक नया बैच स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का। आपको पता है कि हर वेंसडे को बैच स्टार्ट होता है, तो आज के बैच में एडमिशन लेने के लिए आप आज रात 12 बजे तक एडमिशन ले सकते हैं और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, अगर आप डाउनलोड नहीं किया अब तक तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे भी डाइवर्ट होकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का कुछ फीचर्स नजर आएंगे और आपको फिर ये बैच चुनना है। अगर आज की बात हम करें, आज के बैच की बात करें, यहाँ कुछ बैच नंबर 49 के करीब, शायद 49 होगा या 50 होगा, जो भी होगा देख लीजिएगा। ये बैच आपको नजर आएगा, इसको आप बाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट्स होल्ड द की, ये इस आर्टिकल के बारे में। इस आर्टिकल की लैंग्वेज बहुत आसान है, बहुत कम वर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे सीखने को, लेकिन आप पढ़ेंगे साथ साथ तो बहुत सारी चीज़ें हम निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा आर्टिकल पढ़ाओगे, शाम को 5 बजे यूट्यूब पर कौन सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो मैं उनको बता दूं कि ये आर्टिकल हमेशा पहला आर्टिकल होता है, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करता हूँ शाम को 5 बजे, तो इसलिए आप पहले से पढ़कर तैयार रखेंगे तो बढ़िया समझ में आपको आने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो देखें, होल्ड द की क्या है। होल्ड द की का मतलब होता है टू हैव कंट्रोल। लिख लीजिएगा इस साइड, होल्ड द की का मतलब है टू हैव कंट्रोल। होल्ड द की टू हैव कंट्रोल मीन्स नियंत्रण अपने हाथ में रखना। अगर चाबी आपके हाथ में है मीन्स ताला आप खोल सकते हैं, और ताला आप खोल सकते हैं तो जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटीज ताला खोलने के बाद हो सकती हैं, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आप अनुमति दें या नहीं दें। तो स्टेट्स होल्ड द की का मतलब राज्यों के पास चाबी है, राज्यों के हाथ में कंट्रोल है। कौन सा कंट्रोल? ये अब अनलॉक की फेज शुरू हो गई है, अनलॉक 2.0 अब स्टार्ट हो रहा है, तो उसके कारण अब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखनी है, किस प्रकार के नियंत्रण लगाने हैं, कहाँ पर ढिलाई देनी है, ये सब चीज़ें देखनी है। तो ये सब कुछ चीज़ें कंट्रोल जो है स्टेट के हाथ में है, ये लेखक का कहना है। इस पहली स्लाइड पे अगर बात करेंगे तो ऑर्डर्स जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो यहाँ आके लग रही है, लेकिन ऑर्डर्स चूंकि प्लूरल है इस कारण से प्रोवाइड आना चाहिए था, प्रोवाइड्स गलत दे रखा है यहाँ पे। प्रोवाइड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई भविष्य की कोई घटना है उसके लिए तैयारियां करना। ठीक है, भविष्य में घटित होने वाली कोई भी चीज़ को रिएक्ट करने के लिए तैयार रहने को बोलते हैं प्रोवाइड फॉर। तो द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स मतलब गृह मंत्रालय के आदेश। रिलैक्सिंग द लॉकडाउन मतलब रिलैक्स करते हुए, ढिलाई बरतते हुए लॉकडाउन में। तो आदेश जो हैं कि लॉकडाउन में ढिलाई बरतने के आदेश। इन द अनलॉक 2.0 फेज, किस फेज में? ये जो अनलॉक 2.0 चल रहा है, पहला फेज स्टार्ट हो चुका था, ये दूसरा फेज है। फेज का मतलब स्टेज है, दौर है, समय है। ठीक है, तो कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री के जो आदेश हैं लॉकडाउन में ढिलाई बरतने के, इन द अनलॉक 2.0 फेज में, कब तक? 31 जुलाई तक। प्रोवाइड्स फॉर अ वाइडर रिजम्पशन। अब ये जो आदेश है वो मतलब यहाँ पे तैयार कर रहे हैं क्या चीज़? वाइडर रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटी की, बहुत बड़े स्तर पर अब एक्टिविटी को शुरू किया जाएगा। इसमें तैयारियां की जा रही है किस बात की? कि एक्टिविटी को बहुत बड़े स्तर पर शुरू किया जाएगा। वाइडर जो है वो वाइड की डिग्री कंपैरेटिव है, समझ रहे हो? वाइड की डिग्री वाइडर है और वाइड की कंपैरेटिव डिग्री है। रिजम्पशन जो है वो रिज्यूम से बनता है। रिज्यूम का मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, और रिजम्पशन का मतलब हो गया, ये नाउन है इसकी, तो इस कारण से ये प्रारंभ करने का प्रोसेस हो गया। ऑफ एक्टिविटी मतलब काम, कामकाज, गतिविधियां। इन एरियाज क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्र? वो क्षेत्र जो कंटेनमेंट जोन्स के अलावा हैं। अदर के साथ में देन लगेगा, ये याद रखेंगे। अदर के साथ साथ आप ये भी रखो याद कि रेदर के साथ भी देन का ही प्रयोग किया जाता है। तो अदर और रेदर के साथ देन लगेगा। ठीक है, तो इनके अलावा, ये अदर देन का मतलब के अलावा। कंटेनमेंट जोन्स का मतलब वो जोन्स है जहां पे संक्रमण बहुत ज्यादा है, जहां पर काफी ज्यादा मतलब सख्ती बरती जाती है, जहां पर संक्रमण को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। वाइल रिटेनिंग, वाइल के साथ जब वर्ब लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में लगेगी। रिटेन का मतलब मेंटेन करना है, बनाए रखना है। अप्रोप्रिएटली एडवर्ब है, इसका मतलब उपयुक्त तरीके से। प्रॉपर्ली। द प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब बैन है, प्रोहिबिशन का मतलब एम्बार्गो है, प्रोहिबिशन का मतलब टैबू है, मतलब प्रतिबंध। ठीक है। ऑन मास गैदरिंग का मतलब भीड़ के इकट्ठे होने पर, मास गैदरिंग का मतलब भीड़ के इकट्ठे होने पर। तो कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री के जो आदेश हैं, लॉकडाउन को रिलैक्स करने के जो आदेश,
2.0 वाले फेज के अंदर कि अनलॉक 2.0 का जो ये दौर शुरू होगा, उसमें जो अनलॉक करने की जो प्रक्रिया है उसमें लॉकडाउन में ढिलाई बरतने के जो आदेश हैं, कब तक, 31 जुलाई तक, वो आदेश यहाँ पे किस बात के आदेश हैं कि भी जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको छोड़ दो, बाकी क्षेत्रों में एक्टिविटी शुरू कर दी जाएगी, काफ़ी बड़े स्तर पर, वाइडर स्केल पर एक्टिविटी शुरू की जाएगी। जबकि यहाँ पे एक बात ये भी कर रखी है कि मास गैदरिंग पर उपयुक्त रूप से बैन बना रहेगा। वाइल रिटेनिंग मतलब ऐसा करते हुए, तो मास गैदरिंग जो है कि भीड़ ना इकट्ठी हो, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे ना हो, इस बात पे प्रतिबंध रहेगा। और प्रतिबंध रखते हुए कंटेनमेंट जोन्स में प्रतिबंध रहेगा, बाकी जो एरियाज है वहां पे बड़े स्तर पर एक्टिविटीज को शुरू किया जाएगा। ये आदेश होम मिनिस्ट्री ने रिलीज किए हैं। ये सब बातें इसमें हैं। इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने सीखा अदर के साथ देन, रेदर के साथ देन। आपने सीखा वाइल के साथ जब वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में लगता है। रिटेन का मतलब बनाए रखना होता है, तो मेंटेन करना होता है। आपने सीखा प्रोहिबिशन के सिनोनिम है बैन, एम्बार्गो या टैबू। आपने सीखा रिजम्पशन जो है वो रिज्यूम से बनता है। आपने सीखा कि होल्ड द की जो ईडियम है इसका मतलब है टू हैव कंट्रोल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस स्लाइड में आप बात करेंगे तो जो रेड कलर में है अंडरलाइन पार्ट्स हैं वो सब के सब सब्जेक्ट हैं। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं मैं, बाकी को पता है। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, तो क्या कह रहे हैं कि जो पहला फेज था नेशनल लॉकडाउन का, जो पहला चरण था नेशनल लॉकडाउन का, पूरे राष्ट्र भर में जो लॉकडाउन लगाया गया था, हर चीज को बंद कर दिया गया था। उसके बाद, आफ्टर मतलब बाद में, द हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, क्रूशियली टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीनिंग एंड ट्रीटिंग सिकर पेशेंट्स टू रिड्यूस इन्फेक्शन स्प्रेड एंड मोर्टेलिटी हैज कम टू डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स। क्या कहना चाह रहा है देखिए। तो कह रहा है हैंडलिंग, भाई पहला जो चरण लगा था ना, पहला जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद में जो हैंडलिंग थी, मतलब टैकल करने का प्रोसेस कि कैसे संभालना है, उसको हैंडलिंग बोलते हैं। पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी कोविड-19 की बात कर रहा है। तो कोविड-19 को संभालना जो है विशेष तौर पर, क्रूशियली मतलब इंपॉर्टेंटली, है ना, विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तौर पर बात कर रहे हैं किसकी? टेस्टिंग की, कि टेस्ट करने की बात अगर आई, या फिर बात आई ट्रेसिंग की। ट्रेस का मतलब है कि भी कोई पेशेंट आ गया तो फिर ये पता लगाना भी था कि वो पेशेंट किस किस के संपर्क में आ गया, ठीक है, तो वो ट्रेसिंग हो गया। क्वारंटीनिंग का मतलब पता लगा लिया कि भाई ये संक्रमित है, तो उसको जो स्वस्थ व्यक्ति है उससे दूर रखा, है ना, कुछ निश्चित समय सीमा के लिए 14 डेज या 21 डेज के लिए दूर रखा, उसको क्वारंटीनिंग बोलते हैं। ट्रीटिंग सिकर पेशेंट्स का मतलब जो बीमार, सिकर मतलब सिक मतलब बीमार, तो बीमार जो पेशेंट्स हैं, जो अधिक बीमार हैं, सिकर डिग्री कंपैरेटिव है, तो जो अधिक बीमार पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस केयर की जरूरत है, उनको इलाज करना। टू रिड्यूस इन्फेक्शन स्प्रेड, किस कारण से कि इन्फेक्शन का जो फैलाव है उसको कम करने के लिए। रिड्यूस का मतलब कम करना, रिड्यूस को एलिविएट भी बोलते हैं, लेसन भी बोलते हैं, अबेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं चाहे। रिड्यूस का मतलब कम करना है, और कम करने के लिए सिनोनिम्स आप कर सकते हैं, एलिविएट कर सकते हैं। एलिविएट वैसे दर्द आदि को कम करना होता है, लेसन कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है, अबेट कर सकते हैं, तो ये सब इसके सिनोनिम्स में काउंट कर सकते हैं आप, ठीक। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, एंड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर को बोलते हैं मोर्टेलिटी। ये जो चीज़ें हैं, अब ये हैंडलिंग जो है, अब ये हैंडलिंग की ही बात थी, एक्चुअल में सब्जेक्ट हैंडलिंग ही था, तो हैंडलिंग को जोड़ा है हैज़ कम। तो ये जो चीज़ आई है या फिर पता लगा है कि वो डिपेंड करती है, डिपेंड के साथ ऑन लगेगा, डिपेंड के अलावा हिंज ऑन होता है, रेस्ट ऑन होता है ना, या फिर बैंक ऑन होता है, ये सब पता ही आपको, निर्भर होना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो डिपेंड है किस चीज़ पर? कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। कैपेसिटी मतलब क्षमता, इंडिविजुअल स्टेट्स का मतलब हर एक राज्य की क्षमता पर डिपेंड था, किसी राज्य ने कैसे इंतजाम कर रखे थे, व्यवस्थाएं कर रखी थी। तो यहाँ तक की बात में सिंपल सी बात है कि नेशनल लॉकडाउन लगाया, उसका पहला फेज हुआ, उसके बाद में कुछ चीज़ें यहाँ पे हैंडलिंग की बात है कि हैंडल करोगे तो कैसे करोगे। तो वो हैंडलिंग पूरी तरीके से, देखो पूरा छोटा सा सेंटेंस था वैसे, ये हैंडलिंग था आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब इस हैंडलिंग को जोड़ा यहाँ से जोड़ा कि हैंडलिंग जो है वो यहाँ समझ में आया। हैज़ कम टू डिपेंड ऑन का मतलब है कि ये निर्भर हुआ, ठीक है। वैसे निर्भर होना सीधा कर सकते हो कि हैंडलिंग डिपेंड करती है, ये समझ में आया, तो सीधा इसको ऐसे भी कर सकते थे कि द हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, को डिपेंड करती है। लेकिन चूंकि ये हैबिचुअल टास्क नहीं है, ये कोई हमेशा होने वाली बात नहीं थी, ये उस पर्टिकुलर मतलब उस समय की बात थी कि जब स्टेट्स के बारे में समझ में आया कि स्टेट की इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड है। कोई स्टेट ने तो कंट्रोल कर लिया, कहीं पर स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कहीं पर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आया, इसलिए ये चीज़ समझ में आई, ऐसा पढ़ सकते हो इसको। तो हैंडलिंग ऑफ पेंडेमिक जो है, वैश्विक महामारी को हैंडल करने का जो प्रोसेस है, वो मतलब यहाँ पता लगा कि वो डिपेंड करता है किस पर? इंडिविजुअल स्टेट्स पर। बीच में थोड़ा सा इसने क्या किया, फैला दिया इस वाक्य को, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच किया है। कैसे? तो ये पेंडेमिक को हैंडल करने में क्या क्या चीजें आई वो बताई है कि महत्वपूर्ण तौर पर यहां पे बात थी टेस्टिंग की, कि जो संक्रमित मतलब जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग की जाए बड़े स्तर पर,
ट्रेसिंग, पता लगाया जाए किस किस संपर्क में आया है। क्वारंटीनिंग के संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखा जाए। ट्रीटिंग, इलाज किया जाए किसका, जो अधिक बीमार पेशेंट्स हैं उनका, किसके लिए, इन्फेक्शन स्प्रेड को रोकने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, इसको बोला इसने हैंडलिंग। क्लियर है, आगे आ जाते हैं। इंडियाज करंट केस टोटल, अब ये सब्जेक्ट है भारत का जो करंट केस टोटल है। अब ये जो टोटल है वो देखो, यहां अगर मैं बीच में हटा देता हूं ये पूरी कहानी को, यहां तक के पार्ट को अगर हटा देते हैं तो समझ में आएगा कि टोटल है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि भारत का जो करंट केस टोटल है, कि वर्तमान में जो केस की संख्या है, इज इन एक्सेस, वो मतलब है, एक्सेस मतलब अधिकता में, ऑफ 500,000। अधिकता कितनी है कि 500,000 से ज्यादा केसेस है, मतलब 5 लाख, 500,000 हो गया, उससे ज्यादा केस है, लगभग 6.25 लाख के करीब केसेस पहुंच चुके हैं अगर आज की मैं बात करूं तो 500,000 से ज्यादा केसेस हैं। बात समझ में आ गई। तो कह रहा भारत के वर्तमान केस टोटल जो है वो आधे मतलब मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। बीच में क्या कहा, इसमें शामिल वो भी हैं कि 347,326 3,47,326 लोग वो हैं हु रिकवर्ड, जो कि ठीक हो चुके हैं। गिना तो जाएगा लेकिन कि अब तक संक्रमित कितने हुए, तो ये हु रिकवर्ड, हु जो है वो इसके लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिकवर्ड इसकी वर्ब हो गई किसकी, 3,47,326 लोगों की वर्ब जो है वो रिकवर्ड है, और 17,403 लोग वो भी हैं जो मर गए हैं, है ना, तो ये शामिल हैं। तो ये आंकड़े इसने बताए हैं। बाकी सेंटेंस इतना सा था कि इंडियाज करंट केस टोटल को जोड़ते आप सीधा यहां पे लाके वाक्य बन जाता। अब ये जो एक्सेस दे रखा है आपको, इसका मतलब अधिकता होता है, याद रखिएगा। एक्सेस बोलते हैं इसको, एक्सेस का मतलब है अधिकता। एक शब्द होता है एक्सेस, इसका मतलब होता है पहुंच होना, कहीं तक पहुंच, है ना, तो उसके लिए आप प्रेपोजिशन लगाते हैं टू, याद रखना, एक्सेस में टू लगाते हैं। एक्सेस का मतलब अधिकता होती है। आगे बात की जाए तो विद नो प्रेडिक्शन फॉर व्हेन कोविड-19 कुड पीक, द लेटेस्ट अनाउंसमेंट कास्ट अ हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट्स। इतना सा वाक्य है, देखिएगा। तो यहां पे भी मैं कहता हूं कि सेंटेंस कितना सा है, ये सेंटेंस इतना सा है कि लेटेस्ट अनाउंसमेंट, ये जो नवीनतम अनाउंसमेंट है, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, डिग्री सुपरलेटिव है, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा, जो नवीनतम घोषणा है वो मतलब अनाउंसमेंट सिंगुलर है, इस कारण देखो एस जोड़ रखा है वर्ब के साथ में। कास्ट का मतलब वैसे फेंकना होता है, थ्रो या हर्ल को बोलते हैं कास्ट, लेकिन यहां पे है जिम्मेदारी डालता है। अ हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक भारी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउन हो गया, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिनोनिम बोलना, देखें मैंने बताए थे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के किस किस को याद आ रहे हैं, मन ही मन आपको दोहराइए, याद आ रहे हैं कि नहीं। मैंने बताया था रेस्पॉन्सिबिलिटी का लाइबिलिटी हो सकता है, ओनस हो सकता है, बर्डन हो सकता है, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिनोनिम्स में काउंट कर सकते हो आप। ऑन द स्टेट्स इसलिए है कि जिम्मेदारी डाली है तो किस पर डाली है, स्टेट्स पर डालनी है। तो जो नवीनतम अनाउंसमेंट हुआ है किसका, 2.0 वाला, है ना, तो ये जो अनाउंसमेंट है ये जिम्मेदारी डालता है किस पर, स्टेट्स पर डालता है। बीच में ये ऊपर दे रखा वो क्या था, ये कह रखा विद नो प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। अब कोई भविष्यवाणी नहीं है इस बारे में, क्या, फॉर व्हेन कोविड-19 कुड पीक, कि कब कोविड-19 जो है वो पीक पर पहुंच सकता है। पीक का मतलब देखो ऐसा है कि जब बिल्कुल ऐसे पहुंच गया, मान लो कि ये पीक है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, तो ये एक सही बात है कि मैक्सिमम टेस्ट जब कर लिए जाएंगे, टेस्टिंग को मैक्सिमाइज कर दिया जाएगा, और एक स्तर पे ऐसा होगा कि इससे ज़्यादा केस जाएंगे नहीं, फिर क्या है, ग्राफ नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, अभी तो क्या केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये प्रेडिक्शन तो है ही नहीं, इस बात की तो जानकारी है ही नहीं, कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते आप कि ये केस कब मतलब पीक पर जा सकते हैं। कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी को बता रहा है, कुड ऐसा मॉडल है जो वर्तमान की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए यूज किया जा सकता है। पीक का मतलब सर्वोच्च पे पहुंचना। तो कहना चाह रहा है कि अब ये पता नहीं है कि कब ये केसेस पीक पर पहुंचेंगे, तो फिर जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, जो घोषणा हुई है 2.0 वाली, ये जिम्मेदारी डालती है किस पर, जिम्मेदारी डालती है स्टेट्स पर। अब देखो, दे आर ऑफ कोर्स एम्पावर्ड टू इम्पोज एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स विदाउट इंपीडिंग इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। दे यहाँ पे स्टेट्स के लिए हैं। अब ये बीच की कहानी ये हटा दूं तो समझ में आ जाएगा। दे आर एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का मतलब उनके पास अधिकार हैं, दे आर ऑथोराइज्ड, उनके पास अधिकार हैं। ऑफ कोर्स का मतलब निश्चित रूप से, डेफिनेटली उनके पास अधिकार हैं, अवश्य ही अधिकार हैं, इसके लिए ऑफ कोर्स लगाया है। तो उनके पास निश्चित रूप से अधिकार है, किस चीज के अधिकार हैं, टू इम्पोज। इम्पोज का मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ पे, इम्पोज का मतलब फोइस्ट है, फोर्स है, सेडल समबडी विद है, और क्लैंप डाउन है। सेडल समबडी विद जो है वो एक फ्रेज है, क्लैंप डाउन है वो फ्रेजल वर्ब है। इनका मतलब थोपना है। तो कह रहा है कि इनके पास अधिकार है थोपने के, क्या थोपने के, एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब ये अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। एडिशनल का अतिरिक्त, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और रेस्ट्रिक्शंस है वो नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है। इस गणित से भी आप समझ सकते हो कि एडजेक्टिव है। आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स का मतलब है कंटेनमेंट जोन्स के बाहर की बात अगर करो, कि ऐसे जोन्स है जहां पे कंटेनमेंट है, वो तो खैर सरकार ने ही कहा है कि वहां पे तो हम प्रतिबंध हटाएंगे ही नहीं, लेकिन राज्य सरकार के पास वो अधिकार है कि वो कंटेनमेंट जोन से बाहर जो क्षेत्र हैं जहां पे आप ये सारी
चीज़ों एक्टिविटी को रिज्यूम करने की बात कर रहे हो, वहां पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है विदाउट इंपीडिंग, बिना इस पर रोक लगाए। इंपीड का मतलब होता है रुकावट डालना, ये पता ही होगा आपको। इंपीड का मतलब रुकावट डालना है, तो हैम्पर कर सकते हो, या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, या फिर क्लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सिनोनिम हो जाएंगे किसके? इंपीड के। तो ये कह रहा है कि बिना रुकावट डाले, रुकावट किस पे नहीं डालनी है? इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट। इंटर का मतलब तो हो गया एक राज्य से दूसरे राज्य में, इंट्रा का मतलब हो गया विद इन द स्टेट। इंट्रा का मतलब विद इन, थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग है ये। इंट्रा का मतलब तो राज्य के भीतर ही, एक राज्य के भीतर ही। इंटर का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो मूवमेंट होता है लोगों का, गुड्स का। मूवमेंट का मतलब हलचल, सामान पहुंचाया जाता है, सामान आता है, लोग जाते हैं, लोग आते हैं। इन चीज़ों पर नियंत्रण लगाए बगैर। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे ऊपर तो बात की है कि भी सारी जिम्मेदारी स्टेट पर बनती है, भारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पता तो है नहीं कब पीक पर पहुंच जाएंगे केसेस, तो इसलिए यहाँ जिम्मेदारी राज्य पर। अब राज्य के पास अधिकार तो है ही निश्चित रूप से कि वो अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कंटेनमेंट जोन्स के बाहर भी, बिना मतलब इन मूवमेंट और गुड्स को प्रतिबंधित किए, इन पर रोक लगाए बगैर। आगे आ जाइए। सम ऑफ देम हैव लर्नड, सम सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है। दैट कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर एंड रेस्पिरेटरी इलनेस एंड टेस्टिंग इन ए फोकस्ड मैनर शोज, ये शोज जो है वो इसकी वर्ब है। ठीक है, अब समझ में आएगा। देखो आपको, सम ऑफ देम हैव लर्नड, सम ऑफ देम, देम यहाँ पे स्टेट्स के लिए है, तो उन राज्यों में से कुछ राज्यों ने समझ लिया है। लर्न का मतलब सीखना भी होता है, समझना भी होता है। ठीक है, तो उनमें से कुछ राज्यों ने समझ भी लिया है दैट कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग की, कम्युनिटी स्तर पर जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी बनाए रखना, निरीक्षण करना, तो कम्युनिटी स्तर पर, समुदाय स्तर पर जो मॉनिटरिंग है, कैसे, किसकी मॉनिटरिंग? इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर की। इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम को बोलते हैं, तो सर्दी जुकाम जैसा मतलब कोई अगर है, मतलब मौसमी कह सकते हो, मौसमी अगर कोई बुखार आ रही है। एंड रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब सांस संबंधी कोई बीमारी है, रेस्पिरेटरी श्वसन संबंधी बीमारी कोई है। एंड टेस्टिंग इन अ फोकस्ड मैनर, और कह रहा है कि टेस्टिंग इन अ फोकस्ड मैनर, फोकस्ड मैनर में बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके टेस्टिंग की जाए। ये जो चीज़ है वो दिखाती है कि हायर पॉजिटिविटी रेट्स, कि ज़्यादा पॉजिटिव रेट्स आ रही हैं, ज़्यादा लोग संक्रमित निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे समझना कोशिश करना कि ये जो पार्ट है, इसको पहले पार्ट पढ़ लें हम, कि उन राज्यों में से कुछ ने तो समझ लिया है कि जब हम बात करते हैं कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग की, और कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग करते हैं कि सर्दी जुकाम भी जिसकी है उसकी भी टेस्टिंग करते हैं, रेस्पिरेटरी बीमारी है, किसी को श्वसन संबंधी बीमारी है, उसकी भी निगरानी रखते हैं, और टेस्टिंग करते हैं फोकस्ड मैनर में। ठीक है ना, बिल्कुल फोकस्ड मैनर में, बिल्कुल कह सकते हो ध्यान केंद्रित करके अगर इन चीज़ों को टेस्टिंग करते हैं तो हायर पॉजिटिविटी रेट दिखाता है ये चीज़। अब ये मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग जो है ना, ये दोनों सब्जेक्ट बन रहे हैं और एक्चुअल में ये पेयर वर्ड की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं कि पेयर वर्ड आए, ब्रेड एंड बटर आ जाए, राइस एंड करी आ जाए, हॉर्स एंड कैरीज आ जाए, विस्की एंड सोडा आ जाए, हैंड एंड ग्लव आ जाए, तो इनको आप एक सिंगुलर यूनिट के रूप में मान सकते हो। तो मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग को इसने इस प्रकार से यूज किया है, इसी कारण से वर्ब सिंगुलर रूप में लगाई गई है। तो उनमें से कुछ राज्यों ने यह समझ लिया है कि कम्युनिटी लेवल पर अगर मॉनिटरिंग करें और टेस्टिंग करें, ठीक है, निगरानी रखें, टेस्टिंग करें, किसकी? उन लोगों की भी जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर आ रहा है, मौसमी बुखार है, वैसी बुखार है, या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस है, उनकी भी अगर टेस्टिंग की जाए तो ये दिखाता है कि ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट निकल कर आती हैं। गुड सेरोलॉजिकल टेस्टिंग इन कंटेनमेंट जोन्स वुड एड इनसाइट ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ इन्फेक्शंस। सेरोलॉजिकल टेस्ट का मतलब ब्लड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन कितने हैं, एंटीबॉडी कितने हैं शरीर में, ये पता लगाने के लिए ये टेस्ट होता है सेरोलॉजिकल टेस्ट। तो कह रहा है गुड सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, तो ये ब्लड टेस्ट है जिससे एंटीबॉडीज का पता लगता है। ये जो टेस्टिंग है, अब ये क्या कह रहा है, इस टेस्टिंग का वर्ब जो है वो ये वाला है। अब मैं सीधा अगर वर्ब को ही कनेक्ट कर दूं तो समझ में आ जाएगी कहानी आपको। तो गुड सेरोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो मतलब समझ बढ़ाएगी। ऐड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ाना। इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो या फिर अवेयरनेस कह सकते हो। अवेयरनेस बढ़ाएगी या समझ बढ़ाएगी। तो कह रहा है कि अच्छा जो टेस्ट है, अच्छे मतलब स्तर पर अगर ब्लड टेस्ट लिया जाए जिसमें एंटीबॉडीज का पता लगे तो वो आपकी समझ बढ़ाएगी। किस बारे में? द ओवरऑल स्टेट ऑफ इन्फेक्शंस की पूरा मामला क्या है, इन्फेक्शन की जो ओवरऑल स्टेट है, पूरी जो स्थिति है वो क्या है, वो समझ में आ जाएगी अगर सेरोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा तो। और कहां पर किया जाएगा? बीच में जोड़ रखा है, इन कंटेनमेंट जोन्स, कंटेनमेंट जोन्स में जहां पर संक्रमण ज्यादा है। तो जहां कंटेनमेंट जोन्स है वहां पर अगर अच्छा ब्लड टेस्ट अगर लिया जाए, अच्छे तरीके से ये टेस्टिंग हो, तो ये समझ बढ़ाती है, अवेयरनेस बढ़ाती है। किस बारे में? इन्फेक्शन की स्थिति के बारे में, कि इन्फेक्शन किस स्थिति में है, ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, such fine tuning of strategies together with access to testing where indicated will be crucial in the unlock phases।
देखो 2-3 चीज़ें समझने की है। एक तो ये सब्जेक्ट है ना, और इसको जोड़ दीजिए इससे, एक्सेस के साथ टू लगेगा, ये पता लगना ही है आपको। तो सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटेजीज, तो ऐसी रणनीति, फाइन ट्यूनिंग, ट्यूनिंग का मतलब जैसे हमारी ट्यूनिंग बैठती है, आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ है, इसका मतलब आपकी मेरी बनती है, यही तो मतलब हुआ कि आप हम दोनों की बनती है। तो ऐसा ही है कि फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटेजीज का मतलब है ये वो रणनीतियां हैं जो एक प्रकार से हार्मोनाइज करती हैं, एक दूसरे का साथ देती हैं, वो रणनीतियां हैं कि टेस्टिंग सही तरीके से करोगे आप, है ना, निगरानी बना के मॉनिटरिंग करोगे, तो ऐसी फाइन ट्यूनिंग जो है स्ट्रेटेजीज की। अब ये इसको सीधा जोड़ दो, ऐसी जो फाइन ट्यूनिंग है रणनीतियों की वो महत्वपूर्ण होगी इन द अनलॉक फेजेस। कहां, कब, जब ये अनलॉक के फेजेस चलेंगे कि धीरे धीरे जो प्रतिबंध थे उद्योग धंधों पर, मूवमेंट पर, जब ये धीरे धीरे खत्म होंगे तो उस समय ये चीज महत्वपूर्ण होगी। बात समझ में आ गई। तो राज्यों के द्वारा ऐसी जो रणनीतियों की ट्यूनिंग है जो सही तरीके से, जैसे मॉनिटरिंग टेस्टिंग की बात आपने की, सेरोलॉजिकल टेस्ट की बात आपने की, तो ऐसी रणनीतियां जो है वो कारगर सिद्ध होगी। क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, वाइटल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, इसेंशियल होता है, ठीक है ना, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं, महत्वपूर्ण को बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण साबित होगी अनलॉक फेजेस में। बीच में क्या था, टुगेदर विद एक्सेस टू टेस्टिंग वेयर इंडिकेटेड। साथ साथ में एक चीज और जोड़ दो इसमें कि टेस्टिंग कहां पे की जाए, जहां पे भी संकेत मिले, जहां कहीं भी इंडिकेटेड हो। तो जहां कहीं भी संकेत मिलते हैं वहां पर अगर टेस्टिंग की जाती है ना, टुगेदर विद का मतलब इसके साथ साथ, एक्सेस टू का मतलब हो गया कि पहुंच होना, वहां तक एक्सेस करना मतलब वहां तक पहुंचना। एक्सेस टू देखो, याद रखो कि एक्सेस टू जो है वो पूरी एक बना सकते हो फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इसके बाद तो आईएनजी लगेगा। अगर टू जुड़ा हुआ होता टेस्ट के साथ में तो V0 ही आता। तो ये टू जुड़ा हुआ है एक्सेस के साथ, इस कारण से आईएनजी लग रहा है। तो साथ में मतलब टेस्टिंग को अगर एक्सेस किया जाए साथ साथ में, जहां कहीं भी इंडिकेशन मिले, जहां कहीं भी संकेत मिले, जहां कहीं भी हिंट मिले, तो फिर ये चीज जो है क्रूशियल होगी अनलॉक फेजेस में। समझ में आ गया होगा। स्टेट्स मस्ट ऑल्सो रियलाइज, स्टेट सब्जेक्ट है, मस्ट रियलाइज जो है वो वर्ब है, और ऑल्सो जो है वो देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया है, और अगर मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब के बाद में। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो समझ लीजिएगा, ऑल्सो या तो लगता है मैन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, बी का कोई रूप है तो बी के रूप के बाद में। ये समझना आप चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में मॉडल ऑक्सिलरी दे रखा है, मस्ट इसके बाद में है। तो स्टेट्स को समझना पड़ेगा, मस्ट आ गया मतलब करना ही पड़ेगा, जरूर से जरूर करना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। तो स्टेट को समझना पड़ेगा दैट मोर एक्टिविटी कुड ब्रिंग मोर पेशेंट्स टू हॉस्पिटल्स। क्या समझना पड़ेगा कि ज़्यादा एक्टिविटी होगी, ज़्यादा मूवमेंट करना चालू कर दिया, गुड्स का, पीपल का, सब कुछ आपने ओपन कर दिया, कोचिंग्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, तो जितना मूवमेंट होगा वो अधिक पेशेंट्स लेकर आ सकता है हॉस्पिटल्स तक। तो ये मूवमेंट जो है, मोर एक्टिविटी जो है, ये सब्जेक्ट है, मैंने हाईलाइट नहीं किया। कुड ब्रिंग जो है वो इसकी वर्ब है। अब ये कुड जो है पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो अधिक एक्टिविटी जो है वो अधिक पेशेंट्स को ला सकती है, कहां पर, हॉस्पिटल्स में, विच आर ऑलरेडी। अब हॉस्पिटल्स की कहानी शुरू कर दी इसने, हॉस्पिटल्स का परिचय दिया कि वो हॉस्पिटल्स जो कि पहले से ही कैसे हैं। स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ होना, स्ट्रेच का मतलब कुछ ऐसे होना होता है, पूरी तरीके से फैल जाना, पूरी तरीके से मतलब अंगड़ाई लेते हैं अपन, है ना, अंगड़ाई लेते हैं तो इस प्रकार से फैलाते हैं अपनी आर्म्स को, वैसा ही ये है कि फैले हुए हैं, पड़े हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ फटीग्ड हेल्थ स्टाफ एंड अवेलेबल बेड्स। किस संदर्भ में कह रहा है ऐसा, तो इन टर्म्स ऑफ, इस संदर्भ में भाई ये कैसे मतलब स्ट्रेच्ड हैं, किस स्थिति में पड़े हुए हैं, तो ये पड़े हुए हैं ऐसा मान लो, किस स्थिति में, फटीग्ड हेल्थ, फटीग्ड का मतलब है एग्जॉस्टेड, वॉर्न आउट, जेडेड, वियरी। थका हुए को बोलते हैं फटीग्ड, लेकिन यहां पे थके हुए का मतलब यूं है कि इनके पास ना तो स्वास्थ्य कर्मी है, ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी इनके पास नहीं है, और अवेलेबल बेड्स, उपलब्ध अगर बेड की बात करें तो ज़्यादा संख्या में नहीं है, जितने चाहिए उतने 100 चाहिए, है 10 ही इनके पास। ऐसी हालत में ये हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ज़्यादा मरीज आ जाएंगे, कैसे करोगे, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, स्टेट्स को समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा कि जो अगर ज़्यादा एक्टिविटी है वो ज़्यादा हॉस्पिटल, ज़्यादा पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स लेकर आ सकती है, संभावना है, कुड, है ना। इससे क्या होगा, इससे जो पहले से हॉस्पिटल्स, अब हॉस्पिटल्स के बारे में है, विच मतलब ये हॉस्पिटल्स एंटेसिडेंट हो गया इसका, वो हॉस्पिटल्स जो पहले से ही किस स्थिति में है, पड़े हुए हैं, खराब उनकी मतलब स्थिति है, हेल्थ स्टाफ जो है बिल्कुल मतलब नहीं है उनके पास, है ना, कम स्टाफ उनके पास है, बेड्स की संख्या है वो भी बहुत कम है, ऐसी हालत है। अब फटीग का मतलब यहाँ पे थका हुआ ना होकर क्या हो गया,
कम संख्या है, कह सकते हो कम संख्या है बेड्स की, कम संख्या है स्टाफ की। वैसे फटीग्ड का मतलब थका हुआ होना होता है, लेकिन यह थका हुए का मतलब यही है कि जैसे हम थक गए तो हमारे में एनर्जी नहीं है। अब हॉस्पिटल्स थक गए मतलब हॉस्पिटल की एनर्जी किससे है, उनके स्टाफ से, उनके संसाधनों से, तो वो उनके पास नहीं है, इसका मतलब ये फटीग्ड है। इस प्रकार से यूज किया गया। फटीग्ड यहाँ पे वैसे एडजेक्टिव के रूप में है, क्योंकि हेल्थ स्टाफ एंड अवेलेबल बेड्स, हेल्थ स्टाफ जो है वो एक नाउन हो गया, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। पास्ट पार्टिसिपल है, ईडी फॉर्म में दे रखा है। आ जाइए आगे। टारगेटेड लॉकडाउन फॉर स्मॉलर एरियाज, अधिक छोटे क्षेत्र हैं उनके लिए टारगेटेड लॉकडाउन्स। कैसे लॉकडाउन्स, जिनको मतलब आपने लक्ष्य करके लॉकडाउन किया है ना, कि छोटे क्षेत्र हैं वहां पर आपने टारगेट करके लॉकडाउन किया। टारगेटेड यहां पे एडजेक्टिव है, लॉकडाउन यहां पे नाउन है। एंड मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है स्टेप्स, मेजर्स का मतलब स्टेप्स लिख सकते हैं, ये वाला ये काफी बार आता है न्यूज़पेपर में। तो जो बच्चे नए नए शुरू किया है उनको पता होना चाहिए कि मेजर का मतलब स्टेप होता है, ठीक है। तो और जो मेजर्स हैं, टू एनकरेज हेल्दी बिहेवियर, किसके लिए कदम, एनकरेज करने के लिए। एनकरेज क्या करना है, हेल्दी बिहेवियर, मतलब हेल्दी बिहेवियर का मतलब बिल्कुल सही तरीका, मतलब कह सकते हो। होल्ड द की टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ केसेस। अब समझना सब्जेक्ट क्या है, ये एक नंबर सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट हो गए। इन सब्जेक्ट को देखकर आ रहा है क्या, होल्ड द की। ये होल्ड जो है वो इन्हीं को देखकर आ रहा है। तो टारगेटेड लॉकडाउन्स इन स्मॉलर एरिया, छोटे क्षेत्रों में लॉकडाउन्स लगाना। दूसरा, ऐसे स्टेप्स चलना, ऐसे स्टेप्स जो कि एनकरेज करें हेल्दी बिहेवियर को। हेल्दी बिहेवियर का मतलब यहां पे ये हो गया कि मास्क पहनना है ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, बार बार में साबुन से और सैनिटाइजर से हाथ अपने साफ रखने हैं। तो ये है हेल्दी बिहेवियर। तो कह रहा है कि टारगेटेड लॉकडाउन मतलब टारगेट रख के लॉकडाउन लगाया जाए, कि कम समय का लगा दिया जैसे भी है, कंट्रोल करने के लिए छोटे क्षेत्रों में। और मेजर्स, और ऐसे स्टेप्स जो कि चले जाएं किसके लिए, एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। एनकरेज को आप प्रॉम्प्ट से रिप्लेस कर सकते हो, प्रॉम्प्ट का मतलब भी एनकरेज करना ही होता है, ठीक है। हेल्दी बिहेवियर को जो प्रोत्साहित करें, ऐसे मेजर्स, वो उनके हाथ में चाबी है, उनके हाथ में नियंत्रण है। किस बात का, टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ केसेस। लोअर यहां पे क्रिया बन रही है, कम करने के लिए। कम करना क्या, केसेस के घटनाओं को। तो केसेस की घटनाएं कम हो, इसके लिए राज्यों को क्या करना पड़ेगा, राज्यों को यहां पे टारगेट लगाकर और लॉकडाउन लगाने पड़ेंगे, और ऐसे स्टेप्स चलाने पड़ेंगे, ऐसे स्टेप्स उनको लेने पड़ेंगे जो स्टेप्स हेल्दी बिहेवियर को एनकरेज करें। आगे देखो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड बंगाल विद अ लार्ज केस लोड हैव एक्सटेंडेड। अब हैव एक्सटेंडेड तो है वो इन्हीं को देखकर है। अगर मैं इसको छोड़ दूं बीच में से तो आपको समझ में आ जाएगा सीधा सीधा कि ये तीन राज्य हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है। अब ये इन्होंने क्या किया है, ये हैव एक्सटेंडेड देयर लॉकडाउन, उन्होंने अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इन्होंने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है अंटिल जुलाई 31, कब तक कर दिया है, इस समय सीमा तक, 31 जुलाई तक। बीच में क्या था, विद लार्ज केस लोड का मतलब है यहां पर केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है, केस का लोड बहुत ज्यादा है। तो इन तीन राज्यों में जहां पर केस का लोड बहुत ज्यादा है, इन्होंने अपने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया। अ पीरियड दैट शुड बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क टू ऑल रेजिडेंट्स। अब ये अ पीरियड किसके लिए है, ये वो 1 महीने का टाइम जो इनको मिला है लगभग, जो ये एक्सटेंड किया गया है, जो एक्सटेंशन लिया है, लॉकडाउन जो पीरियड चलाया है, ये एक ऐसा समय है दैट शुड बी यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस हो गया, जिसका उपयोग किया जाना चाहिए किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूट मास्क, मास्क वितरित करने के लिए। मास्क किसको बांटे, सभी रेजिडेंट्स को। एंड इंश्योर, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, और यह सुनिश्चित करे दैट द मैसेज ऑफ फेस कवरिंग एंड डिस्टेंसिंग, कि जो मैसेज है फेस कवरिंग का और डिस्टेंसिंग का, फेस कवर करने का, फेस ढक के रखो, एंड डिस्टेंसिंग और दूरी बना के रखो, लीड्स टू, ये जो सब्जेक्ट है इसकी क्रिया लीड्स है, कि ये जो मैसेज है ये मतलब लीड्स टू फुल कंप्लायंस, इसका पूरी तरीके से पालन हो। लीड टू का मतलब रिजल्ट इन होता है, मतलब ये तब्दील हो, ये परिणित हो, इसका रिजल्ट ये निकले, उसको बोलते हैं लीड टू, है ना। फुल कंप्लायंस का मतलब पूर्ण पालन हो। कंप्लायंस यहाँ पे नाउन है, क्योंकि ANCE एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, और इससे पहले ये फुल है, ये एडजेक्टिव है। कंप्लायंस क्या है, कंप्लायंस का मतलब ओबीडियंस है, ऑब्जर्वेंस है, एडहेरेंस है, पालन को बोलते हैं। समझ में आ गया बात आपको, रिपीट कर देता हूँ। तो कह रहा है कि जो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, इन्होंने अपने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है 31 जुलाई तक। अब ये जो समय मिला है वो ऐसा पीरियड है जो कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए सभी रेजिडेंट्स को मास्क बांटने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि फेस कवरिंग और डिस्टेंसिंग का जो मैसेज है उसका पूरी तरीके से पालन हो। कंप्लायंस के सिनोनिम हम देख चुके हैं, लीड के साथ में टू लगता है देख चुके हैं, सारे सब्जेक्ट और वर्ब हमने फाइंड आउट कर लिए थे। बढ़ते हैं आगे।
Getting infection spread under control early should make it possible for the center to put in place a good system to handle domestic emergency travel and facilitate more inward and outbound movement of stranded individuals। समझना, गेटिंग इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल, गेटिंग का मतलब प्राप्त करना। अब जब ये क्रिया बन जाए तो इसका मतलब ये क्या है, जेरेंड है। जब मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म अगर क्रिया का काम करती है तो वो जेरेंड होती है। इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल का मतलब हो गया इन्फेक्शन का, संक्रमण का जो फैलाव है उसको नियंत्रण में कर लेना। अर्ली, अर्ली मतलब जल्द ही। शुड मेक इट पॉसिबल, शुड यहां पे बता रहा है पॉसिबिलिटी, शुड पॉसिबिलिटी बता सकता है। तो ये क्या कर सकता है, अगर ऐसी चीज हो गई कि जल्द ही कंट्रोल में आ गया इसका फैलाव, जल्द ही मतलब सरकारों ने कंट्रोल कर लिया कि ज्यादा नहीं फैल रहा, उनके कंट्रोल में है सब चीजें, तो ये हो सकता है कि संभव बना दे। किसके लिए, सेंटर के लिए, केंद्र सरकार के लिए। क्या संभव कर दे, टू पुट इन प्लेस ए गुड सिस्टम, की केंद्र सरकार एक अच्छा सिस्टम, पुट इन प्लेस का मतलब लागू कर सके, एक सिस्टम लगा सके। किसके लिए, टू हैंडल डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रैवल, कि जो देश में डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रैवल है, घरेलू स्तर पर जो एक ऐसी यात्रा जो कि बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है, करनी ही पड़ेगी, उसको हैंडल कर सके। एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट क्या है, अधिक आसान कर देना, सुगम कर देना। तो इनेबल, एनकरेज या मेक इजियर, और आसान बना दे, स्मूथ बना दे किस चीज को, मोर इनवर्ड एंड आउटबाउंड मूवमेंट, अंदर की तरफ जो मूवमेंट है, मतलब बाहर से अंदर आ रहे हैं वो मूवमेंट। आउटबाउंड मूवमेंट का मतलब कि बहुत जरूरी है, बाहर का ही मूवमेंट होगा, बाहर जाना ही पड़ेगा, वो आउटबाउंड मूवमेंट है। ऑफ स्ट्रैंडेड इंडिविजुअल्स, किन का, वो इंडिविजुअल्स का जो स्ट्रैंडेड है, जो स्टक है। स्ट्रैंडेड का मतलब फंसे हुए होना, स्टक होना। बात समझ में आ गई कि अगर स्थिति को जल्दी कंट्रोल में ले लिया जाएगा, अगर ये इन्फेक्शन स्प्रेड है जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा, तो इससे संभावना बनती है कि केंद्र सरकार हो सकता है कि एक अच्छा सिस्टम लागू कर दे, जिससे क्या होगा, इमरजेंसी ट्रैवल जो है, डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रैवल है, उसको हैंडल किया जा सकेगा। और जो अंदर की तरफ मतलब फंसे हुए लोग हैं तो वो अपने गृह राज्य आएंगे, तो वो इनवर्ड मूवमेंट हो गया। कुछ राज्य से बाहर जा रहे हैं तो वो आउटबाउंड मूवमेंट हो गया, है ना। स्टैंडर्ड इंडिविजुअल्स का, तो इंडिविजुअल्स नाउन है, स्टैंडर्ड एडजेक्टिव है, तो इनके मूवमेंट को फैसिलिटेट कर दे, आसान कर दे, सुगम बना दे, स्मूथ बना दे। आगे देखिए, several senior citizens have been caught abroad with inadequate access to healthcare and drugs due to the pandemic। अनेकों सीनियर सिटीजन मतलब वरिष्ठ नागरिक, अनेकों वरिष्ठ नागरिक सब्जेक्ट है तो इसके पास ही वर्ब दे रखी है और ये पैसिव वॉइस है। उनको मतलब है हैव बीन कोट अब्रोड विद इनएडिक्वेट एक्सेस, मतलब उनको क्या कह सकते हो, पकड़ा गया है ना। अब्रोड विदेश में, विद इनएडिक्वेट एक्सेस की उनका मतलब एक्सेस नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं है, अपर्याप्त है, मतलब वो फंसे हुए कह सकते हो। अपर्याप्त एक्सेस है उनके पास किस चीज़ का, हेल्थ केयर का, कि ना तो वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जा सकते हैं, ना उनके मतलब उतना नज़दीक उनके पास वो चीज़ें नहीं है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं ले सकें। एंड ड्रग्स मतलब दवाइयों के प्रति उनका एक्सेस नहीं है, उन तक उनकी पहुंच नहीं है, एक्सेस में टू लगेगा। ड्यू टू द पेंडेमिक, किस कारण से, वैश्विक महामारी के कारण, स्पेशली इन द यूएस, विशेष करके कहाँ पे, यूएस में। तो अनेकों सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो फंसे हुए हैं विदेश में, है ना, अब्रोड फंसे हुए हैं और उनके पास एक्सेस नहीं है पर्याप्त रूप से। इनएडिक्वेट का मतलब इनसफिशिएंट हो गया, अपर्याप्त रूप से। तो अपर्याप्त रूप से उनका एक्सेस है, मतलब उनके पास सही तरीके से एक्सेस नहीं है, कि ना तो वो हेल्थ केयर जो सुविधाएं हैं वो ले पा रहे हैं, ना दवाइयां मंगवा पा रहे हैं। किस कारण से, पेंडेमिक के कारण। विशेष करके कहाँ की बात है, ये बात है यूएस की। इस स्पेशली को आप पर्टिकुलरली से रिप्लेस कर सकते हो। ये एक लिंकिंग डिवाइस है, वैसे ये रीट और सी टेट इनमें क्वेश्चन आता है इसका, पर्टिकुलरली, स्पेशली, पर्टिकुलरली, ठीक है। वर्कर्स टू आर ट्रैप्ड इन मैनी कंट्रीज, वर्कर्स टू मतलब काम करने वाले लोग हैं वो भी। अब टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिसको हमें एम्फेसाइज करना होता है, जिसकी हमें विशेषता बतानी होती है। तो वर्कर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में। तो वर्कर्स बहुत सारे देशों में फंसे हुए हैं। ट्रैप्ड का मतलब है एनस्नेयर्ड है, ट्रैप्ड का मतलब कर सकते हो एनस्नेयर्ड, फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये जाल में फंसे हुए हैं, मतलब वर्कर्स जो हैं फंसे हुए हैं, स्टक हैं, और या फिर कह सकते हो आपकी वो स्ट्रैंडेड हैं बहुत सारे देशों में। विद इन इंडिया, भारत में भी। रेगुलेशंस दैट डू नॉट ऐड वर्किंग फ्रॉम होम नीड टू बी मॉडिफाइड। रेगुलेशंस का मतलब नियम। कौन से नियम, वो नियम जो कि सहायक नहीं है, डू नॉट ऐड, जो सहायता नहीं करते हैं किस चीज में, वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करने में। उन रेगुलेशंस को, फिर देखो ये नीड इसी को देखकर है, तो दो क्रियाएं इसको देखकर है, डू और नीड, उनको मॉडिफाई किए जाने की जरूरत है। नीड टू बी मॉडिफाइड पैसिव वॉइस हो गया, उनको मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो एक में तो बन रहा है एक्टिव वॉइस की, वो रेगुलेशंस जो कि सहायता नहीं करते हैं कि घर से काम कर सकें, ऐसे नियम है कि घर से आप काम नहीं कर सकते, वो नियम। उन नियमों को क्या करना चाहिए, मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन रहा है कि उनको मॉडिफाई करना चाहिए, उनको बदलना चाहिए। दे ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट
as essential and unavailable from e-commerce channels because of delivery restrictions in some cities। अब कह रहा है कि दे ट्रीट, अब ये रेगुलेशंस जो है ना, दे ट्रीट, इन रेगुलेशंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उन नियमों के तहत ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो चीज़ है उसका ध्यान रखना कि इक्विपमेंट का प्लूरल भी इक्विपमेंट ही होता है, इसको आप एस लगाकर इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बिजली का जो सामान है उसको ऐसा मानते हैं कि नॉन इसेंशियल है, मतलब ये कह सकते हो कि नॉन इसेंशियल का मतलब जरूरी सेवाओं में नहीं आता। एंड अनअवेलेबल फ्रॉम ई कॉमर्स चैनल्स, और उनको ऐसा मतलब ट्रीट करते हैं कि वो ई कॉमर्स चैनल्स जो हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यहाँ पर ये अनअवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ डिलीवरी रेस्ट्रिक्शन इन सम सिटीज़। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पर डिलीवरी नहीं की जा सकती है। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाए हुए हैं डिलीवरी पर कि वहाँ पर आप सामान डिलीवर नहीं कर सकते, कंटेनमेंट जोन्स डेफिनेटली होंगे। तो एक बात तो सीखनी थी कि इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता, इक्विपमेंट ही होता है। दूसरा आपको सीखना है कि ट्रीट के साथ में देखो एज का प्रयोग है, तो मैंने कुछ और वर्ब्स लिखे हैं, रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब, व्यू, नो, ट्रीट है ही, इन सब में एज का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब, व्यू, नो और ट्रीट, रिगार्ड का मतलब किसी चीज़ का मतलब कह सकते हो किसको कैसा मानना, ठीक है, डिफाइन का परिभाषित करना, डिस्क्राइब का वर्णन करना, व्यू का देखना, नो का जानना, ट्रीट का मानना, व्यवहार करना, इस प्रकार से कह सकते हो। तो इन सब के साथ में एज का प्रयोग हो सकता है, ये बात काम की है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आ जाइए, सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर बैंक अकाउंट्स हैज बिकम ड्यू इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड शुड बी पोस्टपोन्ड और हैंडल्ड ऑनलाइन। काफ़ी दिनों तक अगर अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया गया है तो फिर वहाँ पे सर्टिफाई करना पड़ता है खुद को कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं अलाइव हूँ। तो ये सर्टिफिकेशन जो है काफ़ी दिनों से ड्यू पड़ा हुआ है। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन तो आ गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब आ गई हैज़ बिकम, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फॉर बैंक अकाउंट्स का मतलब बैंक के खातों के लिए, तो बैंक के खातों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन, स्व प्रमाणित करने की प्रोसेस जो है वो मतलब ड्यू हो चुकी है, वो काफ़ी दिन लंबित हो चुकी है नए वित्त वर्ष में, एंड शुड बी पोस्टपोन, और इसको पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए, इसको और भी आगे मतलब स्थगित कर देना चाहिए, और हैंडल्ड ऑनलाइन, या फिर क्या करना चाहिए, इसको ऑनलाइन हैंडल किया जाना चाहिए, ठीक है। शुड बी पोस्टपोन्ड है, और है, अब और के बाद में शुड दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, शुड बी वैसे शुड बी ही कॉमन इसका वर्ब हो गई, इसी कारण से थर्ड फॉर्म हैंडल्ड का प्रयोग है, ठीक है ना। जब एक ही हेल्पिंग वर्ब से काम चलता हो तो एंड के बाद में या कंजंक्शन और के बाद में, जैसे भी कंजंक्शन हो उसके बाद में आपको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वित्त वर्ष के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन जो होता है बैंक अकाउंट्स के लिए वो तो मतलब काफी लंबित हो चुका है, ड्यू हो चुका है, और इसको मतलब पोस्टपोन किया जाना चाहिए और इसको ऑनलाइन हैंडल किया जाना चाहिए। दो द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ फ्री फूड ग्रेन टू 80 करोड़ पीपल फॉर 5 more months। यद्यपि, दो का मतलब यद्यपि, सेंटर केंद्र सरकार के लिए सब्जेक्ट लग गया, मतलब वर्ब लग गई हैज, एक्सटेंडेड हैज को देखकर थर्ड फॉर्म आ गई। द प्रोविजन का मतलब सप्लाई, आपूर्ति, तो केंद्र सरकार ने यद्यपि सप्लाई बढ़ा दी है, किसकी, फ्री फूड ग्रेन मतलब मुफ्त अनाज, फूड ग्रेन मतलब अनाज, किसको, 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को सॉरी, फॉर 5 more months मतलब 5 और महीनों के लिए। तो यद्यपि केंद्र सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है प्रोविजन, मतलब ये बढ़ा दिया है कह सकते हो, या फिर कहें कि मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है 80 करोड़ लोगों को। एक्सटेंड हेल्प के लिए भी आता है, याद रखिएगा। एक्सटेंड का मतलब केवल बढ़ाना ही नहीं होता, देना भी होता है। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पे प्रोविजन ऑफ फ्री फूड ग्रेन टू 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे देने का निश्चय किया है मुफ्त में अनाज 5 और महीनों के लिए। द क्वांटम ऑफ रेशंस, क्वांटम का मतलब मात्रा है, अमाउंट है, तो राशन की जो मात्रा है एट 5 किलोज ऑफ ग्रेन, कितना मात्रा, 5 किलो अनाज, एंड 1 किलो ऑफ पल्सेज, और 1 किलो दालें, पल्स मतलब दाल। फॉल्स शॉर्ट, अब ये क्वांटम को देखकर फॉल्स है, ये कम पड़ेगी। व्हाट फैमिलीज नीड इन अ मंथ, किसको कम पड़ेगी, कि जो परिवारों को चाहिए होगा, फैमिलीज को देखकर नीड है इन अ मंथ मतलब एक महीने में, उससे कम पड़ेगा, इतना मतलब इतना पर्याप्त नहीं है। तो कह रहा है यद्यपि केंद्र सरकार ने 5 किलो मुफ्त अनाज की घोषणा की है 80 करोड़ लोगों को, फिर कह रहा है कि भी फ्री 5 more months मतलब आगे 5 महीनों के लिए, ठीक है। लेकिन नीचे कह रहा है कि जो मात्रा रखी है ना, अपने 5 किलो अनाज देंगे और 1 किलो दालें देंगे, ये मतलब कम पड़ने वाला है फैमिलीज़ के हिसाब से, फैमिलीज़ को जो आवश्यकता होती है एक महीने में उसके हिसाब से कम पड़ेगा। फिर देखिएगा आगे दे रखा है इन कमिंग वीक्स, आने वाले सप्ताह में, इन कमिंग वीक्स का मतलब आने वाले सप्ताहों में, दीज सोशल इंपेरेटिव्स, ये जो सामाजिक अनिवार्यताएं हैं, इंपेरेटिव्स का मतलब अत्यावश्यक चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें, देख सकते हो इसेंशियल है, नेसेसरी है, अर्जेंट है। तो ये जो आवश्यक चीज़ें हैं, नीड टू बी एड्रेस्ड, इनको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। ये पैसिव वॉइस है, नीड टू, पैसिव वॉइस में क्या होता है, मॉडल, वैसे मॉडल के साथ में सीधा बी लगता है, लेकिन नीड के साथ में टू लगा के फिर बी लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि दीज
दीज सोशल इंपेरेटिव्स की जो सामाजिक अनिवार्यताएं हैं इनको जरूरत है ठीक किए जाने की, इसका मतलब रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना। वाइल अंडरटेकिंग, वाइल के साथ में आईएनजी लगता ही है। ऐसा करते हुए, अंडरटेक का मतलब अपने हाथ में लेते हुए, द फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ हाल्टिंग द अपवर्ड ट्राजेक्ट्री ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेथ्स। ट्राजेक्ट्री का मतलब वलय पथ है, ये ग्राफ है जो लगातार बढ़ रहा है, इसकी बात ये कर रहा है ना। तो ये हॉल्ट का मतलब रोकना है, स्टॉप करना है। तो कह रहा है कि वाइल अंडरटेकिंग द फॉर्मिडेबल टास्क, फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE जब लगता है तो वो एडजेक्टिव होता है, टास्क यहाँ पे नाउन है। फॉर्मिडेबल का मतलब ऑनरस, डिफिकल्ट या अपहिल होता है, मुश्किल को बोलते हैं। तो वाइल अंडरटेकिंग द फॉर्मिडेबल टास्क, तो फॉर्मिडेबल टास्क मतलब ये जो एक बहुत ही मुश्किल कार्य है इसको हाथ में लेते हुए, है ना, इसको हाथ में लेते हुए, इसको हाथ में लेने के दौरान हाल्टिंग, अब ये टास्क कौन सा है आगे बता रखा है, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, जो लगातार इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, लगातार मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसको हाथ में लेने के दौरान क्या करने की जरूरत है, कुछ सामाजिक आवश्यकताएं हैं, अनिवार्यताएं हैं, इनको ठीक किए जाने की आवश्यकता है। कब? इन कमिंग वीक्स, आने वाले सप्ताह में। ठीक है, तो ये आपका आज का एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया है। अब रिवीजन पे आ जाइए। नज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, नज का मतलब क्या है, प्रोत्साहित करना, नोट करते चलें साथ साथ में। स्नोबॉल का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। एक्सटेंट का मतलब होता है स्तर, लेवल। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है चिंता। क्वैगमायर का मतलब दलदल, ठीक है, क्वैगमायर दलदल। नज का मतलब बताया प्रोत्साहित करना, तो जोड़ेंगे प्रॉम्प्ट से, तो एक नंबर जुड़ेगा ई से। स्नोबॉल का मतलब होता है बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए एस्केलेट, 2 नंबर जुड़ेगा सी से। एक्सटेंट का मतलब स्तर, 3 नंबर जुड़ेगा 1 से। फिर कॉन्स्टर्नेशन का मतलब चिंता, तो एंजाइटी, तो ये 4 नंबर जुड़ेगा बी से, एंजाइटी। क्वैगमायर का मतलब दलदल, तो ये जुड़ेगा डी से। तो ये आपके आंसर्स थे इस रिवीजन पार्ट के। ये 3 नंबर को कैसे जोड़ दिया मैंने, 1 मिनट, 2 को जोड़ा है सी से, 3 नंबर को जोड़ना है ए से। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ना है इनको। ये आपका रिवीजन का पार्ट था। बात करें ट्रांसलेशन की, तो अंततः FATF की सख्त कार्य योजना, अंततः को बोलते हैं इवेंचुअली भी कह सकते हो, फाइनली भी कह सकते हो। ठीक है, FATF की सख्त कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए, अब ध्यान में रखते हुए के लिए हम क्या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में जनरली, गिवन, ऐसा देखते हुए, ऐसा कंसीडर करते हुए, ऐसा सोचते हुए, ऐसा विचारते हुए। तो एक तो सोचना है किस बारे में कि FATF की सख्त कार्य योजना, सख्त को स्ट्रिक्ट बोलते हैं, कार्य योजना एक्शन प्लान बोलते हैं। और क्या है, अन्य देशों का संयुक्त दबाव को देखते हुए, बात एक ही है, इन दोनों चीज को देखते हुए, एक तो संयुक्त दबाव है, एक FATF की सख्त कार्य योजना है। तो देखो गिवन, गिवन तो आ गया, एक तो है सख्त कार्य योजना, द रीग्रेस FATF एक्शन प्लान, और क्या है, कंबाइंड प्रेशर ऑफ कंट्रीज, कंबाइंड का मतलब संयुक्त। तो इन दोनों को देखते हुए पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, अगर किसी के लिए अच्छा होगा मतलब वुड डू वेल। ठीक है, तो पाकिस्तान वुड डू वेल क्या करके, कि वह ईमानदारी पूर्ण कार्रवाई करे, डू वेल टू टेक एक्शंस ऑनेस्टली, टेक एक्शंस कार्रवाई करना, ईमानदारी पूर्ण तो ऑनेस्टली। तो समझिएगा इवेंचुअली हो गया अंततः, यहां फाइनली लग सकता था, देखते हुए को लगाया गिवन, क्या क्या देखते हुए, दोनों को साथ जोड़ दिया। एक देखना है FATF का एक्शन प्लान जो रीग्रेस मतलब बहुत ही कठोर है, सख्त है, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे। और दूसरा है देशों का संयुक्त दबाव, तो क्या है, कंबाइंड प्रेशर ऑफ कंट्रीज। पाकिस्तान अच्छा होगा तो पाकिस्तान वुड डू वेल, क्या करे, टू टेक एक्शंस ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्ण तरीके से कार्य करे। आगे देखिए, J&K में नए आदिवासी नियमों के विरोध की जड़ पुराने भय और नए संदेह हैं। तो जड़ जो है वो है पुराने भय और संदेह। तो रूट, रूट किस चीज की है, वो निश्चित है कि विरोध की जड़ है, इस कारण से द लगाया है। द ऑपोजिशन, द रूट ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन में टू लगता है, विरोध किसका है, विरोध है नए आदिवासी नियम का। आदिवासी नियम मतलब मूल निवास संबंधी नियम, डोमिसाइल रूल्स। तो जो जड़ है ऑपोजिशन की, नए जो आदिवासी नियम है उसके जो विरोध हो रहा है, वो जड़ क्या है, वो जड़ के लिए इज लग गया। एक तो है पुराने भय, तो ओल्ड फियर्स, दूसरा है नए संदेह, एंड न्यू सस्पिशंस। द रूट हो गया सब्जेक्ट इसका, तो रूट है, सीधा जोड़ सकते हो, रूट क्या है, रूट है ये वाला, ये इसको जोड़ दो सीधा सीधा कि रूट है ओल्ड फियर्स एंड न्यू सस्पिशंस। बीच में क्या है, जड़ किसकी, विरोध की, ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन किसका, तो ऑपोजिशन में टू लगेगा, नए डोमिसाइल रूल्स का। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक होते प्रतीत नहीं हो रहे, प्रतीत नहीं हो रहे तो सीम लगाना है। तो क्या ठीक नहीं हो रहे, रिश्ते, रिश्ते को लेके आएंगे पहले, टाइज। अब यहां पे द टाइज कर सकते हो वैसे आप, द टाइज किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में।
अब ठीक होते प्रतीत नहीं हो रहे मतलब बियॉन्ड रिपेयर है, ठीक नहीं हो सकते मतलब बियॉन्ड लगा दो, ठीक नहीं हो रहे। और टाइज प्लूरल है इस कारण से सीम, क्योंकि सीम में आईएनजी तो लगेगा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, तो यह कंटिन्यूअस एक्शन में तो आएगा नहीं, इस कारण से आईएनजी नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में इसको लेंगे। तो द टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सीम बियॉन्ड रिपेयर, बात समझ में आ गई। बियॉन्ड रिपेयर का मतलब ठीक होते प्रतीत नहीं हो रहे, और नियंत्रण में नहीं आ रहे तो बियॉन्ड कंट्रोल आप कर देते हो, तो बियॉन्ड का मतलब ये कि वश में नहीं है, तो रिपेयर के वश में नहीं है। कुछ ईडियम्स हैं, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है हैप्पी एंड एनर्जेटिक, बीन्स का मतलब होता है दालें, बीन्स का मतलब होता है फली, फली खाते हैं सब्जी में तो उसको बोलते हैं बीन्स। तो एक किडनी बीन भी होता है, राजमा जिसको बोलते हैं किडनी बीन बोलते हैं उनको। तो ये बीन्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं, प्रोटीन इनसे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई फुल ऑफ बीन्स है, अगर आपको प्रोटीन खूब मिला हुआ शरीर में इसका मतलब आप चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, बड़े ही उत्साहित हैं, बड़े ही एनर्जेटिक हैं। इस हिसाब से इसको याद रखें कि फुल ऑफ बीन्स है तो फुल ऑफ प्रोटीन है, फुल ऑफ प्रोटीन है तो आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं तो फिर आप एनर्जेटिक हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं, हैप्पी हैं। स्पिल द बीन्स, स्पिल का मतलब बिखेरना होता है, बीन्स का मतलब वही फलियाँ, राजमा, जैसे मान लो घर में लड़ाई चल रही है और बाहर फेंके जा रहे हैं सारे सामान, फलियों को बाहर डाल दिया, दालों को बाहर डाल दिया, राजमा बाहर डाल दिए, तो फिर क्या कर रहे हैं, घर की लड़ाई बाहर आ रही है, घर की लड़ाई बाहर आ रही है तो रिवील द ट्रुथ अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट, कि सच उजागर करना, किस बारे में, जो कोई चीज़ प्राइवेट है, जो व्यक्तिगत है, जो निजी है, उन चीज़ों को उजागर करना, घर के झगड़े बाहर लाना, बात वही है। और किक द बकेट, बकेट का बाल्टी होता है, किसी ने आत्महत्या करने का प्लान बनाया और पंखे के लटका लिया, एक रस्सी टांग ली और बकेट पे खड़ा हो गया बाल्टी पर और उसने किक कर दिया बाल्टी को, बकेट को किक कर दिया मतलब वो लटक जाएगा, उससे लटक जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इडियम्स और फ्रेजेस जोड़ी है। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन पसंद आया होगा आपको, जरूर से दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपको अगर काम पसंद आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि मैं मेहनत करके सेशन आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ज़रूर से लाइक बटन को हिट करें मैक्सिमम, ताकि मैं और अधिक प्रोत्साहित होकर बहुत नई नई चीज़ें आपके लिए ला सकूं। मिलेंगे अब कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।